आपने माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखलाया, तो वहीं विकराल रूप धारण कर लंका को जलाया। आपने विशाल रूप धारण कर असुरों का संहार किया। भगवान श्री राम के कार्यों को भी आपने संवारा। संजीवनी बूटी लाकर आपने लक्ष्मण जी के प्राण बचा लिए, जिससे भगवान श्री राम ने आपको खुशी से हृदय से लगा लिया। भगवान राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की, वह आपको अपने भाई भरत के समान प्रिय बतलाया। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस अनुभव में जो बताया गया है उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये भक्त जिस पीड़ा से गुजर रहे थे उससे आज के समय में ज्यादातर युवा गुजर रहे हैं। और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद किसी की जिंदगी बदल सकती है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। जयेश भाई, आपको और सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। मेरा नाम पूजा है और मेरी उम्र 26 वर्ष है। पहले तो जयेश भाई आपको दिल से धन्यवाद। आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप हम सभी को प्रभु से जोड़ रहे हैं। मैं आपके चैनल से जनवरी 2022 से जुड़ी हूं और मैंने आपकी सभी वीडियो कम से कम 2 बार देखी है और आपकी वीडियो देखकर मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आई है। आज मैं आप सभी को हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी तब मैं किसी से बहुत प्यार करती थी। कुछ दिन रिलेशनशिप चलने के बाद लड़ाई झगड़ों की वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया। उस लड़के से अलग होने के बाद तो मेरी जिंदगी जैसे खत्म ही हो गई हो। घर में पापा का व्यवहार अच्छा नहीं था, जिस वजह से घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता था और कोई भी हमें कुछ भी उल्टा सीधा कहकर चला जाता था, जैसे कि मानो हमें कुछ दुख ही ना होता हो। मैं उस लड़के से बेहद प्यार करती थी। हमारे रिश्ते को खत्म हुए 3.5 साल हो चुके थे, पर मैं उसे बिल्कुल भी नहीं भूल पाई थी और इसी वजह से मेरी मेंटल कंडीशन खराब होती चली गई। मैं चिल्लाती थी और रोती थी। बार बार सुसाइड करने का मन करता था कि मर जाऊं, पर मम्मी और बहन भाई की तरफ देखती थी तो मन बदल जाता था। कसम से जयेश भाई, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी हालत मरने के बराबर हो गई थी। फिर जब इतना सब दुख झेल रही थी, पूरा दिन रोती थी और भगवान से कहती थी कि ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझसे जो ये सब झेलना पड़ रहा है। या तो मिलवा दो या उस लड़के को मुझसे भुलवा दो। फिर इतना सब होने पर मेरा भगवान से विश्वास ही उठ गया और मैं बहुत बड़ी नास्तिक बन गई। मैंने जिंदगी भर के लिए भगवान से रिश्ता खत्म कर दिया था, क्योंकि मेरा मानना था कि अगर भगवान होते तो दुख नहीं देते, इसलिए भगवान है ही नहीं। फिर जहां हम रहते हैं वहां ऐसे कुछ खास डॉक्टर्स नहीं है जो मेंटल कंडीशन का ट्रीटमेंट कर सके। मैं बस गुमसुम हो गई थी, किसी से नहीं बोलती थी, बस अकेले रहना चाहती थी। मैं सबको कहती कि मुझे अकेला छोड़ दो। लोग मुझे साइको बोलने लगे थे और मैं सोचती थी कि ये सब मुझे ऐसा क्यों बोलने लगे। मैं बहुत रोती थी। मैंने घर वालों से भी कहा कि मेरा दिमाग ठीक नहीं है, तो वे बोलते थे कि तू ज्यादा सोचती है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। फिर जब मेरी हालत ठीक नहीं हो रही थी तो मेरा भाई मुझे दिल्ली में एक डॉक्टर के पास ले गया, जहां मेरी सभी बातों को सुनकर डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो और आपको इस हालत में बहुत टाइम हो गया है, इसलिए आपको एडमिट करना पड़ेगा। मुझे ये सब सुन के यकीन नहीं हुआ कि मैं डिप्रेशन में थी। हालत वो हो गई थी कि एडमिट होने की कंडीशन हो गई थी। हमने डॉक्टर को मना कर दिया कि एडमिट नहीं होना है, आप बस मेडिसिन दे दो। फिर डॉक्टर ने नींद की मेडिसिन दी, जिससे मैं बहुत ज्यादा सो सकूं और मेरे दिमाग को आराम मिले। फिर ट्रीटमेंट चले 1 महीना ही हुआ था कि पापा ने मुझ पर शादी का प्रेशर डाला। पापा को मेरे डिप्रेशन के बारे में नहीं पता था और ना ही हम बता सकते थे, क्योंकि पापा नहीं समझते। अगर पापा समझ सकते तो अपनी इस गुमसुम लड़की का चेहरा देखकर कुछ समझ लेते। मैंने पापा से कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, लेकिन पापा नहीं माने और जबरदस्ती मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मैं मना करती और रोज घर में लड़ाई होती रहती रिश्ते को लेकर। फिर जब बात ज्यादा बढ़ गई तो उस रिश्ते को मैंने मना कर दिया। आप खुद बताओ जयेश भाई, जो लड़की खुद को नहीं संभाल पा रही थी वो किसी के घर को कैसे संभाल सकती थी। पापा ने मेरी पढ़ाई छुड़वाकर मुझे घर बैठा दिया और मेरा घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं कहीं आ जा नहीं सकती थी, ना माँ के साथ और ना भाई बहन के साथ। मानो जैसे मैंने कोई बड़ी गलती कर दी हो। जिस टाइम मुझे पॉजिटिव एनवायरनमेंट की जरूरत थी उस टाइम मुझे वो नेगेटिव एनवायरनमेंट मिला। भगवान की दुआ से मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट था
उस बीच जब मुझे सब आकर ताना मारते थे तब भी मैं डिप्रेशन की हालत में पढ़ाई करती थी। डिप्रेशन की हालत में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने देख लिया था कि कौन मेरा साथ दे रहा था और कौन नहीं। मेरा साथ मेरे भाई बहन और मम्मी ने दिया, पर घर में पापा की चलती थी। जिंदगी वही थी जेल की तरह, बिना कोई गलती के मुझे इतना सब कुछ झेलना पड़ा। जब इतना सब कुछ हो रहा था मेरे साथ, तब उस कंडीशन में मैंने डिप्रेशन की मेडिसिन ली। मेडिसिन ने कुछ टाइम असर किया, उसके बाद मेडिसिन ने कोई असर नहीं किया। मेरा दिमाग फ्रस्ट्रेट हो गया था, रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मौत आ जाए। सबको यही कहते कि भगवान नहीं होते। फिर मुझे घबराहट होने लगी, जिस वजह से मेरी हालत और खराब होने लगी। मैं ओवर थिंकिंग का शिकार थी। जयेश भाई, इस 6 साल के डिप्रेशन में मैं एक भी दिन चैन की नींद नहीं सोई थी। अक्टूबर 2021 की बात है। घबराहट उस लेवल तक बढ़ गई थी कि ऐसा लगता था जैसे मेरा हार्ट बाहर निकल जाएगा। दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मुझे माइग्रेन भी हो गया था। आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, मैं बस रोती रहती थी। मेरा शरीर इतना कमजोर हो गया था कि मैं कोई काम भी नहीं कर पा रही थी। ऐसा लगता था जैसे कि मेरी बॉडी में कोई और है। मुझे मेरी बॉडी में कोई और वजन महसूस होता था। पता नहीं, पर मुझे अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैं बस रोती रहती थी। मैं पूरा दिन और रात सोती रहती थी, और कभी घबराहट से आंख खुल जाती तो बहुत डर लगने लगता था। मैं ठीक से खाना भी नहीं खाती थी, बस रोती रहती। दवाइयों ने भी मुझ पर असर करना बंद कर दिया था। फिर मुझे नवंबर में किसी ने बताया कि आप पर किसी ने काला जादू कर रखा है। मैंने उस बात को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि जब मैं भगवान को नहीं मानती तो इन सबको मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने इस बात को घर पे भी बताया, लेकिन किसी ने सीरियसली नहीं लिया मेरी बातों को। मेरी ऐसी हालत देखकर घर वालों ने कहा कि तू सोचा मत कर, तू सोचती है इसलिए तुझे ऐसा लगता है, पर तुझे कुछ नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कसम से जयेश भाई, उस हालत को सिर्फ मैं ही समझ सकती थी, क्योंकि जो मुझ पे बीत रही थी वो मौत से भी बदतर था। मैंने तरह तरह के प्रयास किए इस चीज से बाहर आने के लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर 4 जनवरी 2022 के दिन जब मैं बैठी थी तो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में जानने का मन हुआ, क्योंकि मुझे खुद को ठीक करना था। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि मुझे ही पता है इतनी कम उम्र में 6 साल से डिप्रेशन में रहना और बिना गलती के गलत साबित होना, सोचो कैसी जिंदगी हो गई थी मेरी। ऐसे ही जब मैंने उस दिन रात को हनुमान चालीसा का मतलब जाना और हनुमान चालीसा को ध्यान से सुना, सच में जयेश भाई, जो नींद मुझे सुकून की उस दिन आई थी, वो नींद मुझे इन 6 सालों में कभी नहीं आई जो मैंने डिप्रेशन में गुजारी। ऐसे ही यूट्यूब पर हनुमान जी की वीडियो देख रही थी, जिसमें 21 दिन के संकल्प के बारे में लिखा था। और आपको एक बात बता दूं कि मुझे संकल्प कैसे लेते हैं और उसके नियम क्या होते हैं, ये नहीं पता था। मैं दिया जलाने से पहले ही खाना खाती और हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। कभी कभी खाना खाते खाते हनुमान चालीसा का पाठ करती बिना हाथ धोए। कभी 12 बजे दिया जलाती तो कभी 1 बजे। कुछ टाइम ही नहीं था और संकल्प के पाठ करने का कोई तरीका भी नहीं था, पर मेरे हनुमान जी जानते थे कि मैं किस दुख से गुजर रही थी। संकल्प के दौरान मुझसे पाठ नहीं हो पाते थे, जैसे कोई पाठ ना करने दे रहा हो, पर फिर भी मैं पाठ करती, क्योंकि मुझे किसी भी तरह ठीक होना था। जैसे ही संकल्प के दिन आगे बढ़े, मैं खुद को ठीक महसूस करने लगी। जैसे ही मेरे संकल्प के 20 दिन हुए और 21वें दिन की रात को मुझे सपना आया कि मैं अपनी चाची के घर थी और मुझे 3 भगवान के दर्शन हुए, जिसमें एक नारायण भगवान, दूसरे हनुमान जी और तीसरे भगवान मुझे याद नहीं है। जैसे ही हनुमान जी ने मेरे ऊपर गदा मारी तो मेरे शरीर से 3 से 4 आत्माएं एक काले धुएं की तरह निकली। फिर अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे मेरी बॉडी में हल्कापन महसूस हो रहा था और मैं बहुत रिलैक्स और खुश महसूस कर रही थी। मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर आपकी श्रद्धा सच्ची हो तो हनुमान जी आपकी सहायता करने जरूर आते हैं। मैंने बिना किसी नियम या जानकारी के संकल्प लिया और जैसे तैसे पाठ पूरे किए, पर मेरी श्रद्धा अटूट थी और बार बार यही कहती थी कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी को मैं अपना भाई मानती हूँ और आज उनकी ही कृपा से मैं उसी नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहकर भी अंदर से खुश हूँ। प्रभु की कृपा से ही मेरे मन को शांति मिली है। जयेश भाई, अब उनकी कृपा ऐसी है कि अगर कुछ गलत होने वाला होता है तो मेरी अंतरात्मा हमेशा बता देती है, जिससे मैं सावधान हो जाती हूँ। अब मैं सुबह शाम नियम से हनुमान चालीसा के साथ राम नाम जाप, पंचमुखी मंत्र, राम स्तुति, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान अष्टक और हनुमान जी की आरती भी करती हूँ।
अब तो ऐसी आदत हो गई कि बिना दिया जलाए खाना भी नहीं खा सकती। मेरे हनुमान भैया ने मुझ जैसी नास्तिक को भी शरण दी। जयेश भाई, अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ हनुमान जी की कृपा से हूँ। हनुमान चालीसा के पाठ से ही मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है और मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। मैंने अपने जीवन की डोर प्रभु के हाथों में दे दी है। अब मेरे लिए जो अच्छा होगा वे ही करेंगे। अब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे प्रभु की कृपा से जॉब भी मिलेगी। आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप बस अपना कर्म करते जाए और बाकी सब हनुमान जी देख लेंगे। जो भी भक्त उन्हें सच्चे दिल से पुकारता है तो वे उसकी सहायता करने जरूर आते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, ऐसा कोई कार्य नहीं जो हनुमान जी ना कर सके। बस जरूरत है तो सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास की। और हनुमान चालीसा की शक्ति तो आपको पता ही है। सच्चे दिल से जो भी भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करता है और प्रभु से मदद की गुहार लगाता है तो प्रभु उसकी सहायता करने आते ही है। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।